बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नबील आतिफ और आपसे मुखातिब हूँ पंजाब टीवी बहावर नगर से। व्यूअर्स, आज हमारे मेहमान आए जी वहाब भाई इस्लामाबाद से। तो बाकी सारी डिटेल वहाब भाई से लेंगे, उनसे आपका गुफ्तगू भी करते हैं और अब्बू भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो हमारे आज 3-4 फार्म पे विज़िट हैं, वो आपको इसी वीडियो में दिखाते रहेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग है वो ज़िला बहावर नगर अभी हमारे नज़दीक ही है, तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे। सबसे पहला जो हमारा विज़िट है वो सैयद अली शाह साहब के गोट फार्म पे है। उसके अलावा जो नेक्स्ट होगा वो चौधरी उबैदुर रहमान है। इसी तरह तरतीब के साथ आज हमारे जितने जल्दी क्लियर हो सके सारे फार्म क्लियर करेंगे आज ही के दिन में। तो बाकी मोहल चौक जो है बहावर नगर वो करीब आ गया, आपको सामने नज़दीक नज़र आ रहा होगा। ये जैसे ही रोड हम क्रॉस करते हैं और वहाँ पे अभी गाड़ी चला रहे हैं, जैसे मतलब रास्ता क्लियर होता है तो उनसे गुफ्तगू करते हैं जी। मेन रोड जो है वो छोड़ दिया, अभी सिंगल रोड पे आ गए हैं। तो बकरियों के करीब पहुंचे हैं। सैयद अली शाह साहब का जो गोट फार्म है, बकरियां फार्म पे तो नहीं थी, फ़ोन किया अबू ने, बकरियां बाहर हैं जी, चराई पे हैं। तो ये नज़दीक ही पहुँच, ये वाले वो साथ ही बैठी हैं इस साइड पे। बाकी जो वहाब साहब से गुफ्तगू है वो बकरियों के साथ ही करें। बकरियों के पास पहुँचे हैं, बकरियाँ भी आपको दिखाते हैं, आपने वीडियो को अंत तक देखते रहना है। पहुँचे हैं जी सैयद अली शाह साहब के गोट फार्म पे। तो वहाब भाई भी हमारे साथ हैं। वहाब भाई कुछ सवालात पूछ रहे हैं। तो जो सैयद अली शाह साहब हैं वो तो बाहरले मुल्क गए हैं किसी काम के सिलसिले में। बहरहाल हमारे साथ चाचू इकबाल हैं जी। सैयद अली शाह साहब के गोट फार्म से हम निकल आएंगे और अभी जो है हम आपकी गपशप करवाते हैं वहाब भाई से, वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ये अब मोबाइल आप पकड़ लें और साथ साहब भाई बात करते जाएंगे। हाँ था जैसे साहिब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं मेरे व्यूवर्स को। जी, मेरा पूरा नाम है बहाज तनवीर। बहाज तनवीर। और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। तो बाकी यहाँ पे साहिवाल में सेटअप बनाया हुआ है, वहीं पे गोट्स का। अच्छा, तो वहाँ पे अपने जानवर वगैरह जो नस्ल है वो कौन सी रखी हुई है साहिवाल में? बीटल है, प्राइमरली बीटल है, जिसमें आपकी उसको हासिलपुरी कहते हैं, जो भी हासिलपुरी कह रहा हूँ, अमृतसरी कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं, लेकिन बहरहाल ये है काली डब्बी, नागरी, लाल डब्बी। अच्छा, इस चीज़ में यार। तो दूसरा सर, आप अबू से काफ़ी टाइम से आपकी मुलाकात है, बकरे वगैरह परचेज कर रहे हैं। जो बकरा है वो आप सिर्फ मक्खी चीना ही परचेज करते हैं या बीतल ही परचेज कर रहे हैं? दोनों। और मैं तो अली शेर भाई के साथ हमारा ताल्लुक अब 15-16 साल हो गए हैं कम से कम। अच्छा। तो इनसे क्योंकि और जहाँ तक मैंने अब्बू से सुना है कि आप जो पाकिस्तान लेवल पे सबसे हैवी बकरा वजन वाला वो परचेज करते हैं। हाँ, अपनी कुर्बानी के लिए करता हूँ, मुकाबला शौक है तो नहीं कर रहा था। अच्छा, सिर्फ कुर्बानी के लिए, और वो लेके कई दफा खुद पालता हूँ, कई दफा टाइम नहीं होता। ये उस साल कोई फार्म के कोई मामलात होते हैं तो फिर मैं तैयार बकरा ही ले लेता हूँ कुर्बानी। अच्छा।
जिस तो तरह जिस साल जो जी, गुंजाइश में जो व्यूवर्स सुन रहे हैं, तो अभी मैंने जिस तरह बात की कि सबसे हैवी बकरा जो परचेज करते हैं वजन के हिसाब से, तो उस टाइम हमें ढूंढने में आपका इतना इमरजेंसी बनता है हिसाब किताब। तो जो बकरे पालते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो सुन रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी उस टाइम हमारे साथ रब्ता किया करें, ताकि हम आप भाई को वो बकरे लेके वहाँ दे दिया करें। मेरा असल में टाइम, आपने बिल्कुल ठीक है, मेरा इशू था टाइम का। तो मैं जब जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है तो मैं निकला होता हूँ, तो उस टाइम पे आप टच भी करते हैं तो आगे जो लोग जिन्होंने रखे हुए होते हैं वो उतना टाइम देते नहीं है। तो आपका रिक्वेस्ट ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट को मैं भी रिक्वेस्ट डाल देता हूँ कि भाई कहते हैं ना ये मौत का और गाहक का कोई पता नहीं होता, तो अल्लाह खैर का करे। तो जब गाहक आया हो तो आप लोग रिस्पॉन्स दिया करें, ताकि आपकी कोई चीज़ है अगर हमें सौदे में बनता हो तो वो चीज़ मुनासिब पैसों में बिक सके। अच्छा, तो अभी हम गए थे सैयद अली शाह साहब के फार्म पे, उनसे तो मुलाकात हमारी नहीं हुई, लेकिन चाचू इकबाल थे और उनका आपने माल वगैरह देखा। वहाँ पे आपका कोई रद्द अमल जो हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें? जी माशाल्लाह, ओवरऑल तो उन्होंने अच्छी ब्रीड रखी हुई है। और जो आप हम तो काफ़ी देर, घंटा डेढ़ घंटा खड़े रहे हैं वहाँ पे। तो जब आप खड़े होते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी ने बहुत शौक से और चाह से वो फार्म सेटअप किया और बहुत ही शौक से ब्रीड पे काम किया और नस्ल पे काम किया। अच्छा। अभी करंटली थोड़ा ओवरऑल एनिमल्स उनके स्ट्रेस में है, लेकिन वैसे ठीक है। लेकिन अली साहब से मुलाकात अच्छा, वो ना आप सर एक बात कर रहे थे, वो कोई खून की बीमारी वाली, वो जो गधे घोड़े वाली, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसका जो हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहें। पैरासाइट, जी बिल्कुल, पैरासाइट, जी बिल्कुल पैरासाइट होते हैं। उसका टेस्ट होता है तो तब पता चलता है, वरना नहीं पता चलता कि जानवर को बीमारी क्या है। वो उसके अपेरेंट सिम्टम्स ऐसा कुछ नहीं होते। जानवर कमजोर से कमजोर होता रहता है और उसका सिंपल तरीकाकार होता है, आप ब्लड सैंपल लेके आप अपने जो लेबोरेटरी है पास, उस पर लेके जाएं, वहाँ पे वो पैरा टेस्ट ये करते हैं नॉर्मली। तो ये लेकिन वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके ना घोड़ा या खच्चर, ये इस किस्म का एनिमल वहाँ पे हो और उसके टिकने या काटने को काट के आगे बकरे को काटा हो या बकरी को काटा हो उस टिक ने, तो उस फ्लाई ने, मक्खी ने, तब होता है, वरना नहीं होता। अच्छा, तो साथ साथ वहाँ पे गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, इस तरफ हम मुँह नहीं कर सकते मोबाइल की तरफ, तो इसलिए तो अभी चलते हैं चौधरी उबैद के पास जी। तो आज का जो हमारा सारा दिन था वो आपने देखा होगा कैसे गुजरा। बाकी चाचू उबैद के पास आए, वजाद भाई जो आए, वो आप मुलाकात आपने की है, तो आपको कैसा लगा वो भी हमारे व्यूवर्स को बता दें। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम आए यहाँ पे ऑल द वे टू हारूनाबाद। तो अल्लाह ताला ने जी, मैं तो कहूँगा एक हारूनाबाद में मुझे अपना भाई मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि बंदे के अखलाक की हर चीज़ होती है। जी जी। और बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ तक ताल्लुक है इनके फार्म का और इनकी ब्रीड का, जिस पे इन्होंने काम किया है, अल्लाह ताला इनको मजीद हिम्मत दे, इस्तकामत दे, इसमें खैर और बरकत डाले। दिल से मुझे खुशी हुई है देख के। और जो जानवर जब आपने देखे उस टाइम आपको क्या खुशी थी या किस तरह के सीन था? समाने वाली खुशी है। मैं वो बंदा वही समझ सकता है जिसको जुनून होता है। तो मैं तो बस नहीं चल रहा था कि मैं नमाज उठूं, बस नमाज के लिए उठे, फिर वापस चला जाता, फिर नमाज के लिए उठे, फिर वापस गए। तो खास जो आपने जगह का देखा होगा ब्रीडर और अपना बकरियां, तो ब्रीडर का क्या ऐसे आपको मतलब लगा? सेटअप तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ब्रीडर पे, नहीं मतलब फार्म तो मैंने बहुत विजिट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे फार्म सेटअप हुए हैं। मक्खी चीनी में नहीं, इतना बड़ा मक्खी चीनी का तो मैंने फर्स्ट टाइम ही ये फार्म देखा है, इतना बड़ा मक्खी चीनी में। हाँ, मक्खी चीनी में फर्स्ट टाइम ये देखा है। लेकिन जो मैं बात पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि मक्खी चीनी के अंदर ही या किसी ब्रीड के अंदर ही आपके पास हर एज का एक सेगमेंट है, और माशाल्लाह बरकतों वाला बहुतात में सेगमेंट है। आपके पास टॉप के ब्रीडर्स भी सर्टेन नंबर्स के खड़े हैं, फिर उसमें दोंदे चौगे की एज पे भी सर्टेन नंबर्स के खड़े हैं, फिर उसमें पक्के खीरे, कच्चे खीरे कद वाले वो भी सर्टेन नंबर पे खड़े हैं, फिर बिल्कुल जो छोटे खीरे हैं वो, तो आप ये समझे कि आप कहीं गए हैं तो आपको पूरी कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, आपको स्टेज है वो मिलेगी, सारा पोर्टफोलियो, सारा कॉम्बिनेशन, सारा पोर्टफोलियो आपको एक ही छत के नीचे मिला है। ये करने के लिए ना सिर्फ मेहनत होती है, यकसुई चाहिए होती है, मेहनत, यकसुई और मेहनत, इसके साथ नेक नियति, तभी इधर तक बंदा पहुंचता है माशाल्लाह। अच्छा चाचू, आप कुछ कहना चाहें वजाद भाई के, या कुछ भी कहना चाहें हमारे व्यूवर्स को? मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि ये रहमतों का नज़ूल मुझ पे होता रहता है। और अल्लाह की रहमतों में से खास रहमत आज वाज भाई का आना, और ये बड़े माशाल्लाह बड़े लविंग, बड़े इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में, उम्र में
इनके रिज़्क़ में, इनके सारे मामलात में बरकत अता फरमाए। और स्पेशली मैं थैंक यू कहूँगा, थैंक्स बोलूँगा भाई अली शेर का और नबील आतिफ आपका कि अल्लाह पाक वसीला बनाता है कि आप वस्त से जिस तरह वाहिद साहब ने फरमाया, इंशाल्लाह बिल्कुल मुझे भी ऐसे लगा है कि जैसे भाइयों की तरह हमारी आज मुलाकात हुई, और जैसे हम बहुत पहले से हम जानते हैं, और एक अच्छा हम मज़ाज लोगों का आपस में एक मुलाकात हो जाना और ये आप एक वास्ता बने, आपका बहुत शुक्रिया। और अल्लाह का भी हम शुक्र अदा करते हैं। इंशाल्लाह आपसे राब्ता वास्ता ये अल्लाह ने चाहा तो देर पार, अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी रही तो रहेगा इंशाल्लाह। बाकी गोट फार्मिंग में वहाँ भाई कुछ एक सवाल कर दें ताकि जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं चाचू बैदुर रहमान से कर दें आप सवाल, ताकि उनको गोट फार्मिंग में भी कुछ थोड़ा सा पता इन्फॉर्मेशन मिल जाए कोई भी। जी भाई ये बताइएगा, जो इंसान गोट फार्मिंग में आना चाह रहा हो या नया फार्मर हो या शौक रखता हो, आप उसके लिए एक नसीहत क्या देंगे? पेशेंस, सब्र जो है जी, गोट फार्मिंग जिसने करनी वो तो रास्ते में बजाज भाई मुझे भी बताया था ये सबर का। मेरी इस टॉपिक में पहले बात नहीं हुई। जी सवाल पूछा जी, एक गोट फार्मर का आपने जवाब सुना? जी जी, मेरा आपने जवाब रास्ते में गाड़ी? हाँ जी बिल्कुल, आपने मुझे सबर का ही बोला था, ऐसी बात है। तो क्या बोला? हाँ जी बिल्कुल सबर वाला। और ये सबर कितने टाइम से हो रहा है जी? ये सबर तो एक बंदे की फितरत सानिया बन जाती है। ये हमारे दीन का हमारे नबी पाक का हुक्म है। लाइफ में जिंदगी में इतदाल के लिए सब्र का होना जरूरी है। और ये शुबा जो है इसमें तो आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको सब्र के साथ हिकमत के साथ चलना पड़ता है। बस बंदा जो है वो गरम गरम खाने की बजाय अगर सब्र के साथ लगा रहे तो अल्लाह इज्जत भी देता है, रिज़्क़ भी देता है और बरकतें भी होती हैं। ये एक मतलब सुन्नत है, तो उसकी वजह से बरकत भी होती है। और बहुत सारे वास्तों से रिज़्क़ मिल रहा होता है जानवरों की बेज़बान की खिदमत करने के लिए, लेकिन सब्र बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। बाकी चाचू आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे बहुत कम आते हैं, टाइम दिया करें। आपको चाहने वाले जो है वो बहुत बेताब रहते हैं देखने के लिए। बस मैं इसे कह लें कि मुझे फोन फोबिया कह लें या मुझे जो इसकी जो इसकी है ना, इसमें बहुत सारे मुज़मरात ऐसे हैं सोशल मीडिया के, उनसे मैं खाइफ हो जाता हूँ। अच्छा लगता है कि इसमें, लेकिन चाहने वाले तो ख्वाहिश रखते हैं ना आपको देखने की, आपको सुनने की। कोशिश करेंगे जी बहुत शुक्रिया जी। बाय जी व्यूअर्स, तो फाइनल जो ये हमारे लास्ट वीडियो का पार्ट है जी, तो चाचू हमारे साथ हमारे घर पहुंचे हैं और जो मेन बात है ना यहाँ पे आके जो चाचू ने की है वो यहाँ पे अब्बू को जो है वो शिकवा दिया इस बात का कि आपने पूरा बहावनगर हमें भगा दिया, और जो मेन चीज़ें हैं वो तो आपने अपने घर में छुपाई हुई थी। तो बाकी मज़ीद जो है चाचू से गुफ्तगू करते हैं, वो लास्ट पार्ट है। क्या कहते हैं हमारे अपना घर तशरीफ़ लाए, क्या मतलब सारी गुफ्तगू बताएंगे जी। जी चाचू जी माशाल्लाह, इन्होंने जी मैं तो इस बात से खुश हूँ कि इन्होंने अपने एक उसके हिसाब किताब में रहते हुए टॉप की चीज़ें अपने पास जी। मैंने तो लेने थोड़े आइटम से ज़्यादा तुम में ढूंढ रहा था, लेकिन तो इन्होंने मुझे एंड पे अपना सिस्टम दिखाया है। मैंने कहा भाई मेरे सुबह से मैं निकला हो तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ गए। अच्छा हम सुबह निकले थे तकरीबन 11:30 का टाइम था, तो अभी वो दिन का टाइम था, अभी 11:30-12 का टाइम हो रहा है, रात का टाइम है जी। तो हमें तकरीबन 11:30 हो गया ना, तो ये तकरीबन हमें 10-12 घंटे हो रहे हैं। हाँ 12 घंटे की ट्रैवल है। तो बाकी मज़ीद जो है चाचू को रोका भी, अब चाचू ने वापस जाना है अपने घर साहिवाल, तो वो भी मतलब देखें कि जो बकरियों के शौकीन हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि चाचू आप सुबह कितने बजे घर से निकले थे? निकला मैं सुबह जल्दी था, हाँ तकरीबन 9 बजे निकले थे। तो आप ये देख लें कि सुबह का सारा दिन और अभी रात के 12-1 बज गए यहाँ पे बहावल नगर में, और ये वापसी घर जाएंगे तो तकरीबन 3-4 घंटे तो ये लग जाएंगे। ये 24 घंटे का सफ़र है चाचू को बगैर सोए। ये है जी इश्क और जुनून बकरियों से। तो बाकी जो है चाचू का दिल खुश हो गया, बकरी वगैरह जो भी था वो सारा शौक़ देखा। तो अभी फाइनली जो लास्ट पार्ट है, अगर कुछ और मैसेज कहना चाहें सुनने वालों को तो जी बस ये इसको इस काम में जिस तरह उधर वैसा अपनी बात की थी और आज मैंने दिन में भी बात की थी कि इस काम में आप जब या किसी भी काम में वैसे तो पढ़ें, इस काम में अगर आप आते हैं तो अपने साथ सब्र लेके आए जी, और वो वैसे भी जिंदगी में साथ होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान जैसे फरमाया कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक हम सब को तो इंसान इंसान हम कमजोर है, हमें तो अल्लाह ताला का साथ चाहिए। अल्लाह ताला का साथ हो तो बस जी बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।
ये चीजें चलती हैं, लेकिन राज आजकल इन लोगों का हो रहा है, इस वजह से इस चीज से मतलब, और फिर मतलब इतना फास्ट हो गई है लाइफ कि कोई बंदा इसके एंड को देखने को तैयार नहीं है, टाइम ही नहीं है। जो फार्मर हैं उनके पास अगर मतलब आप देखें, अक्सर आप देखेंगे ये एक मतलब एक कहने की एक अटकल पचू झटका बात है, ये घंटे बात नहीं है कि जिन बकरियों की टेल थोड़ी छोटी है उनके अक्सर अडर बहुत अच्छे हैं, खराब करना नजरिया, ठीक है, खराब ही नहीं करना। अच्छा, क्या होता है कि अब छोटा बच्चा आता है, चाहे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये चाहे मतलब बड़ों की बात समझ लें, हमारा तजर्बे की बात समझ कि छोटी टेल में अडर अच्छा आता है। आपके पास 2 फीमेल बच्चे हों छोटे छोटे, अवैध और भाई साहब सिलेक्शन करने वाले हों, जिसकी टेल छोटी होगी उसको हम सिर्फ इस वजह छोड़ देंगे इसकी टेल छोटी। ये एक मतलब क्या करें, मतलब एक, और जितने फार्मर्स आते हैं वो उन्होंने एक ये ट्रेंड बना दिया हुआ है। हालांकि मैं मतलब जब बंदा ब्रीड पे चलने लगता है तो फिर उसका खर्चा बहुत होता है, लंबा टाइम उसको वेट करना पड़ता है। हाँ जी, अब जो है ना मतलब मेरे पास दोस्त आते हैं, वो मुझे कहते हैं यार आप किस चक्कर में पड़े हुए, आप बस अच्छी टेल अच्छी नोज वाला एक जानवर रखें, अब आपका नाम बन गया है, अब आप धड़ाधड़ हर बच्चा फीमेल मेल सेल रखने, वो अगले के घर जाके जब वो जवान हो फिर उसके बाद वो तैयार हो 2-2.5 साल तक उसने पता नहीं आपसे और क्या क्या ले लेना है, मुझे बड़ी स्टोरी समझाते हैं, तो बंदे को खुद भी पता ही होता है। लेकिन ये है कि वो फिर भी हम थोड़े से अड़ियल हैं, लेकिन ट्रेंड यही चल रहा है कि बस ठीक है, जो दिखता है वो दिखता है। लेकिन माशाल्लाह आपने इसके बावजूद सारी, मैं नहीं छोड़ी वो बात, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ अपने ट्रैक पे हूँ, लेकिन ओवरऑल जो है 95% इसी तरह चल रहा है सिस्टम। तो बस जी चलें, तेरा काम नहीं मैं कभी सुबह से मेरे साथ निकलेंगे, पहले तो 1 घंटा मेरे 2 घंटा तक इंतजार करते थे कि मैं लेट हो गया, पहले कहीं कबूला बता रहे लेट हो गया, फंस गया, गाड़ी पर फंस गया रास्ते की वजह, तो फिर कबूले आके फंस गया, वही बात। अच्छा, अल्लाह की तरफ से हर बात में हर काम में कोई ब्लेसिंग है, मुसीबत है। अगर आप उस वक्त आ जाते तो हमारी इतनी लंबी जितना भी लेट बारात जाती, मैं ज्यादा ज्यादा आपके पास आधा घंटा बैठ जाता, मुझे जाना ही पड़ना था, क्योंकि वो तलक वाले हैं, उन्होंने फिर मुंह बना देना था कि नहीं गए। तो ये चले बारात के बाद आप लेट होने की वजह से आए तो चले इतनी लंबी गुफ्तगू ना हो ना बंदा कर सके, नहीं बंदा कर सकता।